संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ चुके, करते हैं उनका स्वागत। भसीन साहब नमस्कार, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज फिर से। सर बाजार अच्छे से चला हुआ है और आप कह भी रहे थे कि 21,000 आएगा। फ्यूचर्स तो आ गए सर 21,000 और स्पॉट थोड़ा बहुत रह गया, खैर मैं उसको भी मान लेता हूँ 21,000 वो भी है। सर यहाँ पे थोड़ा रुकना है, आराम करना है या फिर चरे वेती चलते जाएं। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, प्रियंका और अजय को। पहले तो डिम्पी जी आपको ये बता दूं, कल हमने आपको सुबह सुबह कहा था आईटी स्टॉक्स चलेंगे और देखिए कल आईटी का इंडेक्स 2% अप था अगेंस्ट अ फ्लैट निफ्टी। बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई। तो सर ट्रेडर हो तो डे टू डे खोलो खेलो, मार्केट कोई सस्ती नहीं है और रन अप बहुत शार्प हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन भी लीजिए और अपने घर पैसा ले जाइए। ट्रेडर हो तो पैसा घर ले जाओ, इसमें मत छोड़ दो 200-400 पॉइंट और ऊपर के। 21,000 सगन का भी अमाउंट है और 21,000 इंडेक्स का भी अमाउंट है। हाउएवर स्टॉक स्पेसिफिक रहना अच्छा है क्योंकि स्टॉक्स में आपको रोटेशन दिख रही है और आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। हमें अभी भी समझते हैं कि मार्केट में मोमेंटम इतना और स्ट्रॉन्ग और लेफ्ट आउट फीलिंग है कि दिस मार्केट कैन ट्रेंड हायर। और जैसे मैंने आपको कहा, जो सबसे बड़े नेगेटिव थे वो अब सबसे ज्यादा लेफ्ट आउट फीलिंग उनको है, द फॉरेनर्स, और उनकी अब ऑफ एंड ऑन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन मार्केट में अभी भी रुझान तेजी का है, लेकिन इंडेक्स इज फुली प्राइस्ड मेरे हिसाब से। यू शुड वेट फॉर मोर कलर। और अगर आप ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेके लीजिए, इन्वेस्टर हो तो अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए और उनमें अपना निवेश कीजिए। बिल्कुल। मॉर्निंग संजीव जी, तो ये जो चर्निंग दिख रही है, कल आईटी स्टॉक्स ऊपर आए और साथ ही कंजम्पशन के भी कुछ बड़े स्टॉक्स ऊपर आए। क्रूड डेरिवेटिव का आज ट्रेड क्या बहुत क्लियर क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड पिक करना चाहिए? आप तो खैर पेन स्टॉक कल भी दे चुके हैं। आज आपके ट्रेड्स कौन से सेक्टर से हैं? हाँ, आपने बिल्कुल फरमाया प्रियंका जी। देखिए क्रूड एट 69 इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया, बट इवन एट क्रूड एट $100 आर ऑटो स्टॉक्स वर स्टिल डूइंग वेल। सो एक डाइकोटमी है विच मोस्ट पीपल मेक आउट दैट फिस्कल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वो सब मैक्रो लेवल पे है। अंडरलाइंग एसेट क्लियर है कि टायर पेंट स्टॉक्स, मैंने अपोलो टायर भी कहा था आपको कि मेरा टॉप पिक है 400 रुपए पे, तो अभी भी मुझे अच्छा लगता है। आज मैं थोड़े हैवी वेट्स पे जाऊंगा क्योंकि मेरे को मार्केट पे न्यूट्रल स्टांस है। मुझे डॉक्टर रेडी बहुत पसंद है, ये 5720-30 पे मुझे 5900 का टारगेट दिखता है और 5630 का स्टॉप लॉस। मैं यहाँ ये भी कहूंगा प्रियंका जी, अगर आप ट्रेडर हैं 2-3% मिलता हो तो लेने की चेष्टा कीजिए। यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट में डीमार्केशन होनी चाहिए। यहाँ ट्रेडर होना ज्यादा सामियत है रादर देन एन इन्वेस्टर के आप उल्टी तरफ फंस ना जाओ। दूसरा मेरा पिक है अडानी एंटरप्राइजेस, जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है। 3,000 का टारगेट है, 2820 का स्टॉप लॉस। थर्डली मुझे देवयानी इंटरनेशनल, मैं फिर रीइटरेट कर रहा हूं, लीवर ने आज कॉशन टू नेगेटिव गाइडेंस दी है। देवयानी की गाइडेंस बढ़ेगी। मुझे गोदरेज और नेस्ले बहुत पसंद है, लेकिन देवयानी मेरा टॉप पिक है। मैंने 190 पे भी कहा था, 184 पे भी कह रहा हूं, ये शेयर 250 रुपए जाएगा कम से कम, तो ये शेयर लेने की चेष्टा कीजिए। चौथा, मैंने आपको SW सोलर कहा था 320-30 में, कल 388 पे अपर सर्किट है, अभी शुरुआत है। इसमें QIP आएगा तो डेट फ्री हो जाएगी। जिस दिन शाहपुर जी पालोन जी का थोड़ा सा स्टेक निकला इस शेयर में, रिलायंस से अपने आप ऑर्डर्स आएंगे और ऑर्डर बुक इज टेलिंग मी कि FY25 में माने इसमें कम से कम नहीं तो 5,000 करोड़ का एबिटा होएगा। तो आप ले लीजिए 18 करोड़ की इक्विटी है, क्या एक्सपेंशन होगी। लेकिन दरिया 1 साल का रखिए अगर आपको 700 रुपए का टारगेट चाहिए। क्या बात है, शानदार। हम देख रहे हैं 300 रुपए से आप बात कर रहे हैं इसके बारे में, 400 आ गया, 750 का आपका अगले साल का टारगेट है। भसीन साहब, PSU बैंक्स में हमने कल लास्ट आवर ट्रेड में बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी बाइंग देखी, एक बड़ा QIP है। अगले हफ्ते SBI का शायद QIP खुल रहा है, उन्होंने अभी नॉन डील रोड शो लंदन में करके आए। PSU बैंक्स में आपका क्या व्यू है और कौन सा पिक बन सकता है? सुना है वहां बाजार की अच्छे फ्लोज आ रहे हैं, डिमांड आ रही है। हाँ तो अजय जी, लेकिन वहां कोई शेयर सस्ता नहीं है। अब आपको 54 रुपए में यूनियन बैंक का था, मैं भाव क्या बोलूं, 85 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा, 120 कैन बैंक, वो स्टिल हमारे पोर्टफोलियो में है। अगर कोई शेयर लेना है तो स्टेट बैंक लीजिए। बाकी मोमेंटम प्लेस है, वैल्यू स्टेट बैंक में है, तो 600 रुपए पे आई कैन स्टिल पुट माई मनी इन स्टेट बैंक। ऑन दी अदर्स आई वुड गिव इट अ पास। अपॉर्चुनिटी हो सकती है अजय जी,
but I would give it a pass since they are now, over rationally priced. कॉशन का व्यू इस पॉकेट पे सिवाय एसबीआई के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भसीन साहब। डिस्कस करना बनता है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वहां पे एक ब्लॉक गिरेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अगर आप रिजल्ट का ट्रैजेक्टरी देखिए, जो डायरेक्शन देखिए, पिछले कुछ महीनों क्वार्टर्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन 100 रुपए के आसपास आके ये टॉप आउट हो गया। पहले 25 वाला 100 हुआ एक साल में, उसके बाद 100 के आसपास घूमता रहा, टॉप आउट हुआ और घट गया। शायद बाजार को एक खबर थी कि एक बड़ी सप्लाई आने वाली है और वो सप्लाई आएगी वॉरबर्ग पिंकर्स की तरफ से ब्लॉक में। एक बार ये ब्लॉक हो गया तो क्या इसके अंदर माल लेना चाहिए, ट्रेड पोजीशन बनानी चाहिए या अवॉइड है अभी? ये कैसे एब्जॉर्ब होता है इसके बारे में बात करूंगा मैं राहुल घोष से। राहुल, 1995 के आसपास ही आके ये टॉप आउट होता है, अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया और एक बड़ी सप्लाई है। नीचे में कहां तक मिले तो लेना चाहिए? आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहले तो अगर इन्वेस्टमेंट नजरिया से देखे तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और जो पिछला टॉप था, जैसे आप जिक्र कर रहे थे 100 का, जो इस अपमूव में टेक आउट करने की संभावना ज्यादा है। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहिए तो जो लेवल है वो है 86 से लेके 83 तक, 83 से लेके 86 पे फिर से अक्यूमुलेट कर सकते हैं इस स्टॉक को फॉर टारगेट्स ऑफ 100 रुपीज। बट जनरली आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। ठीक है, दो स्टॉक्स और पता करते हैं। फर्स्ट है पेटीएम। पेटीएम कह रहा है कि वो जो 50,000 से छोटे लोन हैं उसका एक्सपोजर वो कम कर देगा। आपको मालूम है कि आरबीआई ने बताया था कि रिस्क बढ़ गया है, क्रेडिट ऑफ आप जो कर रहे हैं अनसिक्योर्ड में आप देख के करो आप। तो उससे ये फैसला ये ले रहे हैं कि हम 50,000 से कम के जो लोन हैं उसको हम कम देंगे, लेकिन जो टिकट साइज़ थोड़ा बड़ा करने वाला उसमें हम एक्सपोजर अपना बढ़ाएंगे। कुल मिला के चर्निंग कर रहे हैं अपनी ये रेंज के अंदर। लेकिन 50,000 से कम के अगर टिकट साइज़ के लोन बांटेंगे तो ग्राहक भी कम हो जाएंगे इस लेंडिंग बिजनेस में, क्योंकि बड़ा हिस्सा वहीं से आता है इनका। तो पेटीएम पे ऑल्दो कल भी अच्छा नहीं चला, आज एक बार फिर से टेक्निकल चेक करवाते हैं। एक बार आप रिकमेंडेशन देंगे राहुल इस पे, पेटीएम पे? अगर बात करें तो करंट जो बाइंग लेवल मुझे दिख रहा है बाई कर सकते हैं, वो थोड़ा सा दूर है 750 के आसपास। तो 813 पे स्टॉक चल रहा है अभी, तो फिलहाल बाई नहीं कर सकते। ऑन दी अपसाइड अगर मोमेंटम फिर से शुरू होता है तो 890 के ऊपर बाई कर सकते हैं। तो एकदम बीचों बीच है, 750 नीचे के साइड में बाइंग लेवल है और 790 आई बेग योर पार्डन 890 के ऊपर के साइड में बाय है। अभी एक नो ट्रेड जोन में है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लॉन्ग एंट्री के लिए यहाँ पे पेटीएम में। पेटीएम से एक और बड़ा कंक्लूड निकल कर आया, जो बीएनपीएल को भी उन्होंने अभी फिलहाल के लिए रोका है नए कस्टमर्स के लिए। इससे साइन क्या मिलते हैं? प्लस ये जो जितनी भी बड़ी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसमें आप देखें तो न्यूट्रल के भी टारगेट्स हैं, इनफैक्ट इक्वल वेट के भी टारगेट्स हैं। आप पेटीएम पर व्यू क्या बना रहे हैं? मॉर्निंग प्रियंका, मॉर्निंग अजय, मॉर्निंग डिम्पी एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो दो चीजें, एक आई थिंक जो एक एक्सपोनेंशियल मूव हमने पेटीएम जोमेटो जैसे स्टॉक्स में देखी है इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस की जो नंबर्स आए इनके ये रिलेटिवली बेटर रहे हैं एवरी पासिंग क्वार्टर एंड द मार्केट्स हैड री-रेटेड दीज नंबर्स। अभी नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली कहां से आएगी? नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली यहीं से आएगी कि जो ये नंबर्स हैं इसकी पुष्टि और ज्यादा, यानी ये जो पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन है इबिट मार्जिन परफॉर्मेंस का विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स, दैट प्रोबेबली गेट सॉल्व्ड वंस एंड फॉर ऑल। और जो ये सारे हेडविंड्स बन के रहता है स्टॉक के ऊपर, ये शायद कंप्लीटली निकल जाए इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल। जहां तक आरबीआई का सर्कुलर का भी सवाल रहा इन टर्म्स ऑफ इनसिक्योर्ड लेंडिंग, थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आएगा इस पे भी, क्योंकि थोड़ी अच्छी खासी लेंडिंग आती है अनसिक्योर्ड बेसिस पे होती है थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। तो उसके वजह से आई थिंक क्या ग्रोथ पे थोड़ा असर आ सकता है। प्लस अर्निंग्स के हिसाब से, जैसे जोमेटो के भी केस में जो उन्होंने कहा है ब्लिंकिट और हाइपरप्योर का कारोबार अगले 3 से 4 तिमाही में वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मार्केट ये देखना चाहता है कि कंसिस्टेंटली ग्रो कैसे हो रहे हैं, स्पेसिफिकली बॉटम लाइन के नंबर्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। सो मेरे हिसाब से आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट रैली इज नाउ जेस्टेटेड इन द प्राइस। स्टॉक शायद एक टाइम और प्राइस दोनों कंसोलिडेशन से गुजरे। ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो ये तो बात रही पेटीएम और इनफैक्ट जोमेटो पर भी आपने एक व्यू दिया, पर